वो हम बना रहे हैं एक हेडफ़ोन बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हेडफ़ोन बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक सर्कल लेकर आऊँगा, ठीक है? और इसके जो वर्टेक्स हैं वो 32 बाय डिफ़ॉल्ट वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? एडिट मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला जो कॉर्नर है हमारा स्क्रीन कास्ट टूल, कि जो भी मैं कीबोर्ड पर या अपने माउस पर एक्शन प्रेस करूँगा, वो आपको यहाँ पर शो होता रहेगा, ठीक है? ओके, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेट कर लेते हैं। रोटेट 90, ठीक है? और इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक्सक्लूड कर लेता हूँ अलोंग द वाई एक्सिस लाइक दिस। एंड ये हमारी शेप बन गई है। ओके, इसमें मैं लूप कट्स ऐड कर रहा हूँ, मे बी 2 लूप कट्स आर इनफ एंड स्केल इट अप लाइक दिस। And this one and this one, sorry, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड एक्सक्लूड, scale it down like this and maybe scale it up in y direction like this. Okay, ओके, तो इसको इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में, जी एंड वाई। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा व्यू ले आता हूँ, ठीक है? जहाँ पर हमें अपना जो शेप है वो नज़र आती रहेगी और एक शेप पर हम अपना काम कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये काफ़ी सूटेबल रहता है। एंड दिस वन मे बी scale it down G and Y। ओके, तो ये बेसिक असल में मैं शेप बना रहा हूँ जो हेडफोन पर फोम वाला एरिया होता है ना, जो एयर पीस होता है वो, ठीक है? ओके, तो मैं इसमें एक और सर्कल ऐड करता हूँ, रोटेट एक्स एक्सिस 90, ठीक है? और यहाँ से मैं एक्स डिवीजन ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें अंदर तक नजर आए। लाइक स्केल इट डाउन अ लिटिल बिट, जी एंड वाई। ओके, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल दिस, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सक्लूड करूँगा अलोंग द वाई एक्सिस लाइक दिस एंड अगेन एक्सक्लूड, scale it up a little bit like this। okay, इस तरीके से। एंड सेम फॉर दिस साइड, एक्सक्लूड करेंगे along the y axis एंड अगेन एक्सक्लूड करेंगे एंड स्केल इट अप अ लिटिल बिट। okay, इससे जो शेप है हमारी वो काफी बेहतर हो जाएगी। ओके, दिस वन, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको इनवर्ड मूव कर देता हूँ लाइक दिस एंड स्केल इट डाउन दिस एंड जी एंड वाई सेंटर में रखते हैं इसको। मैं इनको एडिट मोड में आ गया हूँ और एक्सक्लूड करता हूँ अलोंग द वाई डायरेक्शन, ठीक है? लाइक दिस। ओके, एंड स्केल इट डाउन। यहाँ से मैं एक्स डिवीजन ऑफ कर रहा हूँ, स्केल इट अप एंड एक्सक्लूड अलोंग द वाई डायरेक्शन। ज़्यादा आ गया है, जी एंड वाई लाइक दिस एंड एक्सक्लूड एंड स्केल इट डाउन लाइक दिस एंड मैं सर्च कर रहा हूँ ग्रिड फिल, तो जिससे ये होल है ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा हमारा, ठीक है? ओके, तो ये वाला जो हमारा पूरा एज है, मैं इस पे थोड़ा सा बेवल ऐड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा स्मूथ हमें लुक दे लाइक दिस एंड वन मोर लुक कट ओवर हियर। ओके, एक और तो मैं काम कर सकता हूँ लाइक दिस
मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा ही बाहर आ रहा है पीस। लिटिल बिट एंड ओके। ओके, तो यहाँ से मैं फेस सिलेक्शन में जाता हूँ और जो ये वाला फेस है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इंसर्ट करता हूँ आई के बटन से, इंसर्ट हो जाएगा डाउन इन वाई डायरेक्शन एंड उसके बाद इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। सिंपल आप ई का बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर उसके लिए एक और हमने एक्सक्लूड वाला ऑप्शन देखा था यहाँ पर, एक्सक्लूड टू द कर्सर, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें या इसका शॉर्टकट किया था। सिंपल आप सिलेक्शन मोड में रहें और कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करना, प्रेस करके रखना है, होल्ड करना है एंड राइट क्लिक आप यहाँ करते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया एंड राइट क्लिक लाइक दिस, ओके। तो ये एक आपने अक्सर हेडफोन्स के आगे की तरफ एक वायर टाइप जा रही होती है, तो उस तरह का मैं शेप बना रहा हूँ। मे बी मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ एंड ज़्यादा ही मुझे मोटी लग रहा है कि इसको थोड़ा मैं मज़ीद इंसर्ट कर देता हूँ एंड नाउ लाइक दिस, ओके, नाउ इट इज लुकिंग बेटर। ओके, एक और ये जो हमारा पीस है मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट डी के बटन से एंड मूव करता हूँ वाई डायरेक्शन, स्केल इट डाउन -1, ओके। एंड ये वाली हमारी साइड है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस इसको डिसेलेक्ट करना है, ओके, एंड कंट्रोल प्लस, ओके। ये जो मैंने तमाम सिलेक्ट कर ली हैं, मैंने अपना अब कीबोर्ड पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल आई, इसे क्या होगा इनवर्स सिलेक्शन, जो हमने पहले सिलेक्ट नहीं किए हुए थे वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वर्टेक्स, सिंपल। ये हमारी शेप बन गई है और इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ लाइक दिस, बिट वाई। तो ये वाला हमारे एजेस हैं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे एजेस को एंड extrude along y direction, change y a little bit more and extrude again and scale it up like this, like this, okay। तो इस तरीके से हमने एक बिल्कुल सिंपल सी शेप ऐड कर ली है। इसमें हम मज़ीद वेरिएशन करना चाहें वो कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस दिस, ठीक है, और एक्सट्रूड का बटन दबाता along the z axis like this and scale it and to scale it down a little bit and extrude again like this। इस तरीके से आप इसमें जितनी चाहें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मल्टीपल शेप्स वगैरह बना सकते हैं। इस साइड पे भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। ओके, तो ये एक हमारी ऑलमोस्ट बेसिक शेप रेडी हो गई है। अब मैं इसका हेड पीस बनाऊंगा, उसके लिए मैं एक और सर्कल ले आता हूँ एंड रोटेट इट इन वाई डायरेक्शन 90 and scale it up like this, like this, okay। इसको मैं एडिट मोड में जाता हूँ और जो हमारे बॉटम हाफ के जितने भी वर्टिक्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट, ओके। बाकी जो रह गए हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया एंड एक्सट्रूड अलोंग एक्स एक्सिस लाइक दिस, ओके। सिंपल सी शेप हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें मैं हल्की सी थिकनेस ऐड कर देता हूँ ताकि ये हमारे व्यू पोर्ट में विजिबल भी रहे। उसके लिए आप सिंपल एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, वही यूज कर लेते हैं दिस वन एंड अ लिटिल बिट
जी, बिल्कुल हल्की। लाइक दिस। ठीक है? ओके। इसको मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। जो ये वाले हमारे वर्टेक्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर लेता हूँ and maybe extrude one more time like this. Okay. And y, sorry, and GX and like this. Okay. यहाँ पर मैं एक लूप कट ऐड कर रहा हूँ इसमें कंट्रोल R से and one more loop cut over here, one more loop cut over here and this one इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ G and Z। ये हमारी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है, ये काफी कम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस, ताकि जो हमारी शेप है वो मिल जाए इस राउंड शेप के अकॉर्डिंगली। Okay, now this is looking good maybe. And G and Y a little bit. Uh, this one is okay. Okay, one more thing we can do. Uh, in XML, I will select these all the faces from both sides um, and duplicate it. Shift D and duplicate and scale it up a little bit. Okay, portion editing हम ऑफ कर लेते हैं and scale it up. ओके, स्केल यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपना श्रिंक एंड फ्लैटन टूल यूज कर सकते हैं लाइक दिस, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए लाइक दिस। मे बी अभी भी मुझे ज्यादा लग रहा है एंड scale it up in y direction, so scale in x direction maybe and separate by selection, ताकि ये एक अलग पार्ट बन जाए हमारा। ओके, वन मोर थिंग वी कैन डू, मैं इसको दोबारा से इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे। ओके, तो ये जो हमारा हेड पीस ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड शिफ्ट डी, वाई डायरेक्शन, scale it up -1 and sorry, scale it up in -1 and x axis, sorry, y axis। इससे क्या होगा कि जो हमारा हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑलमोस्ट मिरर हो जाएगा। ओके, वन थिंग वी कैन डू, इससे चले एक आपको नई चीज़ का पता लग जाएगा, हम इसमें एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे, मिरर मॉडिफायर। ठीक है, वो कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने हाफ ऑफ द हेड पीस वो सिलेक्ट कर लिया और उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये अब हमारे पास हाफ पीस है। ओके, इस पर मैं एक मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ जिसका नाम है मिरर मॉडिफायर। इस पर सिंपल आपने अप्लाई करना है और यहाँ से आप अपना जो भी एक्सिस आपने चूज करना है वो चूज कर लें। ठीक है, ओके, तो उससे क्या होगा कि हमारा मॉडिफायर अप्लाई हो गया। अब मैं जो भी चेंजेस इस साइड पे करूंगा अब वो दूसरी साइड पे भी होती रहेंगी। ओके, एंड नाउ वी कैन simply adjust this side like this। ओके, ऑलमोस्ट हमारा बेसिक शेप रेडी हो गई है। एक काम मैं इसमें करना चाहूंगा लाइक दिस पार्ट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपली और कंट्रोल
ओके, यहाँ पर मैं क्यूब ऐड कर रहा हूँ। जी, सेट स्केल इट डाउन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा मॉडल है वो बिल्कुल सिंपल ही रहे। ओके, इसके जो एजेस हैं चारों साइडों के वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल पी बेवल, ताकि ये हल्की सी राउंड शेप में आ जाए, लाइक दिस। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारी बेसिक शेप रेडी हो चुकी है। इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए हम इस पर एक मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं, सब डिवीजन सर्फेस। ठीक है, ओके, मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ, लाइक दिस एंड शेड स्मूथ। ये एक हमारा सिंपल सा रेडी हो गया। ओके, ये वाला जो कॉर्नर है ये मैं फिल कर देता हूँ एफ के बटन से एंड ऐड कर देता हूँ एक एक्स्ट्रा लूप कट यहाँ पर इस तरीके से, एंड सेम फॉर दिस साइड। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये एक ऑलमोस्ट हमारी काफ़ी अच्छी शेप रेडी हो गई है। इस पे भी हम मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं, सब डिवीजन सरफेस, लेवल 2 एंड शेड स्मूथ। सेम फॉर दिस subdivision surface level 2 and sorry शेड स्मूथ। ओके, जो वायर्स हैं हमारी इन पे भी मैं ऐड करना चाहूँगा। इनको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। like this. And this is enough and separate by selection this one and control J, और इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ सबडिविजन सरफेस लेवल 2। तो इससे ये हमारी वायर की लुक आना शुरू हो जाएगी। ओके, ये सिंपल सा हमने बेस मॉडल बना लिया हेडफोन का। इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, मल्टीपल टूल्स हमने यूज किए हैं। ठीक है, इन सबको मैं एक कलेक्शन में ऐड कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ हेडफोन। ओके, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, मैं एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉडल एप्पल का मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक maybe UV sphere is good and scale it up. Okay. एक इस वर्टेक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ से मैंने अपनी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर ली है। स्केल इट डाउन इन सेट डायरेक्शन। ओके, तो सिंपल स्केल इट डाउन हो गया। हम क्या कर सकते हैं, स्केल इट, ओके। तो क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक शेप बना रहे हैं, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक शेप्स जितनी भी होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट स्मूथ नहीं होती हैं, राउंड नहीं होती। तो हम इसमें हल्का सा रैंडमाइज ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग है इसको स्मूथ से चेंज कर देता हूँ रैंडम पे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक सिंपल वर्टेक्स या एज सेलेक्ट करें और स्केल करें यहाँ से रैंडम। ओके, लाइक दिस, ये रैंडमली हो रहा है। बिल्कुल हमने हल्का सा इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना। लाइक दिस इज इनफ। ओके, आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, लाइक दिस। ओके, उसके बाद मैं हल्की सी इसमें जस्ट वही चीज़ इम्परफेक्शन ऐड कर रहा हूँ ताकि ये आपको एक अच्छी लुक दे। ठीक है,
मे बी ये जो हमारा वर्टेक्स है ये ज़्यादा नीचे चला गया है। ओके, मे बी ये सही लग रहा है थोड़ा-सा। एंड जस्ट ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जितनी भी इस वक़्त आप इस पे ज़्यादा लगाएँगे, तो उतनी ही अच्छी शेप हमें मिल जाएगी। ओके? एक सिंपल सी शेप मैंने रेडी कर ली है, इस पे मैं सब डिवीजन सरफेस ऐड कर देता हूँ, ताकि ये स्मूथ लगे। गोइंग टू एंड शेड स्मूथ लाइक दिस। या ओके। यहाँ से मैं इसको completely ऑफ करता हूँ। ये जो हमारा वर्टेक्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड बाकी वर्टेक्स मैं सेलेक्ट करता हूँ। ई स्केल इट डाउन, ई Z डायरेक्शन में एंड स्केल इट सॉरी प्रोपोर्शनलिटी में हम ऑफ कर लेते हैं। ओके, बस एक बार दोबारा से मैं ई एक्सक्लूड कर रहा हूँ, स्केल इट डाउन, ई एंड लाइक दिस। उसके बाद जस्ट हमने इसका थोड़ा सा एक्सक्लूड करना है एंड लाइक दिस। ओके, maybe this is enough. Maybe we can extrude one more time, scale it down and extrude in this direction like this. क्योंकि मुझे ये जो इसकी हमने टहनी सी बनाई है, ये मुझे भी थोड़ी सी ओवर साइज लग रही है, बड़ी लग रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओवरऑल इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से कनेक्टेड ओनली, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ लाइक दिस, सिंपल। ओके, ये हमने बिल्कुल यहाँ से हम अपना सब डिवीजन सरफेस ऑन करते हैं। ओके, मुझे जो हमने फेसेस इनवर्ड मूव करवाए थे, तो मुझे लग रहा है वो भी ओवर हो गए हैं थोड़े से। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करता हूँ, जी एंड सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को हम ऑफ कर देते हैं, दिस वन। Okay, now it's looking better. Maybe we can do one more thing. Here we go. Like this. Okay, मैंने यहाँ पे हल्का सा लेवल ऐड किया ताकि ये हमें फिल वाली फीलिंग दे, जैसे ये फिल हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये एक सिंपल सा हमारा बेसिक शेप रेडी हो गई है एप्पल की। ज़्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक लीफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सिंपल एक मैश लेकर आ रहा हूँ एंड स्केल इट अप एंड 2 vertex maybe like 3 vertex and one here. Okay, G and X and सॉरी मैं प्रोपोर्शनलिटी को ऑन कर लेता हूँ और इस वाली को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ लाइक दिस एंड इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सिंपल हम एक पत्ते की शेप बना रहे हैं। ओके, तो ओके, ये ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इस साइड पे रिमूव कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल हमारी बेसिक सी शेप रेडी हो गई है। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको हल्का सा बेंड इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं अपना जो
ओरिजिन है उसको 3D कर्सर पे सेट कर देता हूँ ताकि जो भी रोटेशन वगैरह हो वो अकॉर्डिंग टू 3D कर्सर। एंड नाउ इफ आई मूव दिस लाइक दिस। ओके, और क्या कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड दिस, इनको मैं मूव कर देता हूँ लाइक दिस। इस पे एक हम सब डिवीजन सरफेस ऐड करेंगे तो मे बी वन मोर टाइम लाइक दिस। सिंपल बेस शेप ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। वन मोर थिंग वी कैन डू, इसकी जो मिड लाइन है ठीक है, इसको हम अगर बेवल ऐड कर दें तो ये थोड़ी सी शार्प हो जाएगी लाइक दिस। ओके, तो सिंपल सा हमारा लीफ का मॉडल रेडी हो चुका है। इसमें इसमें भी हम चाहें तो वैल्यू एडिशन वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक दिस वन है रिप टूल के बारे में हमने बात की थी। इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है वी। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड वी का बटन प्रेस करता हूँ तो इससे क्या होगा कि जो हमारा दो वर्टेक्स थे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं लूप पर सेट कर रहा हूँ ताकि जिसके एजेस हैं वो शार्प हो जाए थोड़े से लाइक दिस। ठीक है, ये आप इस तरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और ऑलमोस्ट हमारा जो लीफ है वो रेडी हो चुका है। वन मोर थिंग वी कैन डू, फॉर एग्जांपल दिस साइड। ओके, मे बी इसमें थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी थिकनेस ऐड कर देता हूँ। उसके लिए हम सिंपल अलोंग नॉर्मल, इसको मैं थोड़ा सा अपवर्ड मूव करूँगा और इसके अंदर हल्की सी थिकनेस आ जाएगी लाइक दिस। मे बी थिकनेस ज़्यादा आ गई है, थोड़ा सा कम करते हैं लाइक दिस। मे बी दिस इज गुड। ओके, एक और चीज़ इसमें हम कर सकते हैं, मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक्सक्लूड करता हूँ लाइक दिस। तो ये ऑलमोस्ट हमारा एक सिंपल सा लीफ रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप इसके लीव्स वगैरह बना सकते हैं और जितना ज़्यादा टाइम देंगे ज़ाहिर सी बात हमें उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ से मैं इसको दोबारा से बॉक्स सेक्शन पे ले आता हूँ एंड ओके, मैं फिलहाल एक ही यहाँ पे लीफ ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल लीव्स वगैरह ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। मे बी ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। तो ये एक हमारा सिंपल सा से एप्पल का मॉडल रेडी हो चुका है। ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक से एक न्यू सेक्शन ले आता हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं एप्पल। ओके, और इन दोनों चीज़ों को मैं एप्पल में ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो दो मॉडल ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। एक लास्ट और फाइनल मॉडल हम बनाएंगे। ओके, एक लास्ट और फाइनल मॉडल हम बनाएंगे और वो मॉडल होगा मे बी दिस वन, ट्रम्पेट। ठीक है, ये बिल्कुल एक बेसिक सी शेप है, इसका मॉडल हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं अपने कर्सर को वर्ड ओरिजिन पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ एक सिंपल स्फीयर रोटेट वाई एक्सिस पे 90। ठीक है, एंड keep it here like this। ओके, मैं एक्सट्रूड करता हूँ एंड स्केल इट, सॉरी प्रोपोर्शनल रेटिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ है इसको एंड इट्स डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, वन मोर टाइम, स्केल इट डाउन
like this, and extrude along the x-axis. Shift D, and we can put it here. Okay, यहाँ से मैं x division ऑन कर लेता हूँ. ओके, ये दो हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ से स्पिन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और कमांड भी है ब्रिज एज लूप की, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिलहाल मैं स्पिन टूल यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ से जो भी आपको सूटेबल लग रहा है वो सिलेक्ट कर लें. ठीक है, मेरे ख्याल से वाई एक्सिस इज इन गुड, तो जूम इन कर लेता हूँ एंड लाइक दिस. ओके, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड दिस वन इज प्लस के साइन को मैंने क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करना है लाइक दिस, एंड यू कैन सी यहाँ पे आके ये ड्रैग. ओके, इस इन एरो से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा लाइक दिस. ओके, ये वाले जो वर्टेक्स हैं लास्ट वाले, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ. दिस वन एंड दिस वन, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और लिखता हूँ ब्रिज एज लूप. ठीक है, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे एंड एक्सक्लूड करता हूँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लाइक दिस. ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी एक सिंपल सी शेप ऑलमोस्ट रेडी होना शुरू भी हो गई है. ओके, अच्छा, इस दफ़ा मैं पहले अभी मैंने ये जो कर्व बनाया है, ये हमने स्पिन टूल को यूज़ करके बनाया है. जो दूसरा मेथड है कर्व बनाने का, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ Z एक्सिस पे लाइक दिस. यहाँ पे इनको मैं प्लेस कर देता हूँ, और अब इन दोनों में मैंने सॉरी कर्व बनाना है फॉर एग्जांपल. तो अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे ब्रिज एज लूप. इसको मैं थोड़ा सा अपवर्ड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, अगर हम शेप में देखें तकरीबन ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है जी एंड वाई लाइक दिस. ओके, अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिंपल मैं सर्च करूँगा ब्रिज एज लूप. यहाँ से हमें सेटिंग नज़र आ जाएगी, नंबर ऑफ कट्स हम इसके बढ़ा लेंगे जितने भी हमें कट्स चाहिए, और यहाँ से हम इसको रख देंगे मे बी. ओके, ट्विस्ट को हम 0 कर दें, सॉरी मे बी ट्विस्ट. ओके, जो ये हमारा प्रोफाइल फैक्टर है इसको हमने 0 रखना है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी ओवरऑल शेप है वो यूनिफॉर्म रहेगी. ठीक है, तो इससे आप इसको थोड़ा बहुत टर्न कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसको नॉर्मल ही रखना है लाइक दिस वन पर. ओके, ये जो हमारे वेक्टर्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक्स डायरेक्शन में मूव कर देता हूँ. ओके, अभी आप देखेंगे ये मर्ज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने प्रोपोर्शनलिटी ऑन कर दी है, जी एंड वाई एंड ओके. तो ये हमने बिल्कुल बेसिक सी शेप ऑलमोस्ट इसकी रेडी कर ली है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड एक्सक्लूड, स्केल इट अप. यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कर देता हूँ, स्केल इट अप जी एंड एक्स डायरेक्शन अ लिटिल बिट. Scale it down, EX and EX, scale it up, E and X like this. ओके, तो ये बिल्कुल हमने एक बेसिक सी शेप ऑलमोस्ट इसकी रेडी कर ली है. मजीद हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन. ओके, अभी एक पार्ट मेरे ख्याल से मिसिंग है. आप देखें इसके ऊपर हमारे 3 पीसेस लगे हुए हैं, ये हम ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इस जगह पर मैं एक, ये हमें राउंड शेप में, तो यहाँ से मैं एक ले आता हूँ circle like this and scale it down. Okay, now extrude in Z direction like this. Okay, तो सिंपल शेप है, दरमियान से थोड़ी सी ये मोटी है, दरमियान में रॉड है इसका. Okay, extrude Z axis and scale it up like this,
extrude z-axis, extrude, scale it down. Okay, G and Z. Extrude along the z-axis, and same भी repeat इसका repeat होगा. Extrude, scale it down, extrude, little bit, scale it up like this, scale it up, extrude, scale it down, and a little bit like this. Okay, सिंपल सी हमने कोशिश की उसका शेप बन जाए हमारी. Extrude, scale it down, and जिसका टॉप कॉर्नर पार्ट है. ओके सॉरी, मे बी हम ज़्यादा ही आगे आ गए. G and Z and grid fill. Okay, and this portion we can add a little bevel here like this, and scale and go ahead like this. ओके, तो ये हमने सिंपल सी शेप रेडी कर ली है. एक ही शेप हमने रेडी करनी थी, और उसके बाद हम इसी शेप को डुप्लीकेट कर सकते हैं. शिफ्ट डी एक्स डायरेक्शन में, शिफ्ट डी एंड एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से. ओके, तो ये एक हमारा ऑलमोस्ट बेसिक सी शेप हमारी रेडी हो चुकी है. दिस ये पार्ट जो है ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा इसमें एरिया आ गया. ठीक है, कनेक्टेड ऑन जी एंड जेड like this. G and Z like this. Okay, now it is looking better. Okay, मज़ीद इसमें हम यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शार्प एज नज़र आ रही हैं. ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ like this and maybe sorry and Control B, बेवल ऐड करता हूँ इसमें, ताकि ये हिस्सा जो शार्प था वो उसका शार्पनेस ख़त्म हो जाए. Control B. ओके, एक हम इसमें लूप कैट ऐड करेंगे इस बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट पे, और जो इसका ये वाले जो फेसेस हैं इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक्सट्रूड करना है अलोंग द वाई एक्सिस अ लिटिल बिट. ओके, ज़्यादा नहीं. एंड सेम हम इसके साथ भी करेंगे. इसका जो एंड पार्ट है उसके मैंने तमाम फेसेस को सिलेक्ट कर लेना. सॉरी, लाइक दिस, और यहाँ से एक्सक्लूड अलोंग द नॉर्मल्स ओके. ये ऑलमोस्ट हमारी सिंपल शेप रेडी हो गई है. इस पे एक दफा हम सब डिवीजन सर्फेस अप्लाई कर देंगे एंड शेड स्मूथ. ओके, तो ये एक हमारा बिल्कुल बेसिक सा मॉडल रेडी हो चुका है. ओके, इसके लिए मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ ट्रम्पेट, और इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देता हूँ. तो आज भी हमने सिंपल 3 मॉडल्स बनाए हैं. ठीक है, एक्चुअली हम पिछले 1 या 2 लेक्चर से, इससे जो पिछला लेक्चर गुजरा था हमारा, उसमें भी हमने सिंपल मॉडल्स ही बनाए थे. एक्चुअली जो हमारा एडिटिंग मोड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग भी इस पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएं, और ताकि आप लोगों की हल्की सी प्रैक्टिस हो जाए इन टूल्स को यूज़ करने के बारे में. ठीक है, यही टूल्स हैं, यही कमांड्स हैं जो आगे एंड तक ऑलमोस्ट यूज़ होंगी. नेक्स्ट भी जो हमारा सोच रहा हूँ मैं, जो एक और इसके अलावा एक और छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसमें भी सेम हम 2-3 मॉडल्स बनाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. थैंक यू वेरी मच.